गौसे आजम ने मुरीदों को भेजा, जाओ माई से पूछो रोती क्यों है। ये गांव का प्रधान नहीं है, ये कस्बे का चेयरमैन नहीं है, ये कोई मंत्री और संतरी नहीं है जो आंखों में आंसू देखे और नजरअंदाज कर दे। ये अल्लाह वाला है। बोलो सुभान अल्लाह। कौन है? अल्लाह वाला सब कुछ गवारा कर सकता है, लेकिन किसी की आंखों में आंसू आए ये अल्लाह वाले को गवारा नहीं। गौसे आजम ने मुरीदों को भेजा, मुरीद गए और जाकर के पूछा, माई ये आंखों में अश्क कैसे, माई ये बेकरारियां कैसी, माई ये इस्तिराब कैसा, माई ये दर्दो अलम कैसा, माई रोती क्यों है। बुढ़िया ने कहा, रोती मैं हूं, तुझे क्या पड़ी है। बेकरार मैं हूं, तुझे क्या पड़ी है। बेचैन मैं हूं, तुझे क्या पड़ी है। दर्द में मैं हूं, तुझे क्या पड़ी है। चल हट। अब मुरीदीन आ गए, मुत्तकीदीन आ गए, मुहिब्बीन आ गए, लेकिन देखो अल्लाह वाला मुरीदों से फरमाया, तुम यहीं ठहरो, मैं बुढ़िया से जाकर के खुद पूछूंगा, मैं माई से जाकर के खुद पूछूंगा, ऐ माई ये क्यों रो रही है, ऐ माई क्यों बेचैन है। अब गौसे आजम आगे बढ़े और आगे जैसे ही बढ़े बुढ़िया से पूछा, माई ये आंखों में आंसू कैसे। अब बुढ़िया ने गौसे आजम को देखा, गौसे आजम ने बुढ़िया को देखा, अल्लाह अल्लाह अब क्या कहा। अब देखिए नजरों से टच हुई, नजरों से मिली और बुढ़िया ने गौसे आजम के जब चेहरे को देखा तो देखती रह गई। और क्यों ना हो कि चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत के हूल है। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। बुढ़िया ने देखा तो देखती रह गई, फिर कहा, बेटे तेरी सूरत बड़ी लाजवाब है। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? तेरी सूरत बड़ी लाजवाब है, तू बड़ा महान है, इसलिए शक्तिमान है, तू लाजवाब है, तू बेनजीर है, तू दिर्रे यकता है। तेरा चेहरा बता रहा है कि तू अनमोल है, तुझसे दिल की क्यों छुपाऊं। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब बुढ़िया ने अपना मामला गौसे आजम को बयान करना शुरू कर दिया। बूढ़ी कहती है, ऐ बच्चे मेरा एक ही लाल था, मेरा एक ही हिलाल था, मेरा एक ही नूरे नजर था, मेरा एक ही लखते जिगर था, और इसके बाप का साया बचपन ही में इसके सर से उठ गया था। मैंने इसको पाला, मैंने इसकी परवरिश किया। जब ये जवान हो गया तो मैं इसका रिश्ता लेकर के इसी नदी के पार गई, वहां रिश्ता कबूल हो गया। अल्लाह अल्लाह। अब तारीख आई है इसको दूल्हा बनाने की, अब तारीख आई है इसको दूल्हा बनाने की, अब तारीख आई है इसको सजाने की। अब दिन भी आ गया, तारीख भी आ गई। मैंने दूल्हा बनाया, अपने बेटे को सजाया, बारातियों को बुलाया, अपने अजीजों को बुलाया, अकरबा को बुलाया, अहबाब को बुलाया, अपने अजीजों को बुलाया। सब आ गए, मेरे बेटे को दूल्हा बना दिया गया। बाराती भी आ गए, दजला के किनारे भी आ गए, तमाम कश्ती में सवार हो गए। कश्ती में सवार होकर के और ये बाराती कहां पहुंचे? मेरे बेटे की ससुराल में पहुंचे। सबने खाना खाया। खाना खाने के बाद बुढ़िया कहती है, बेटे बारात ने खाना खाया, सबने नाश्ता किया, बारातियों ने जब खाना खा लिया और हमारे मजहब के मुताबिक निकाह हो गया। जब निकाह हो गया, मेरी दुल्हन को दुल्हन बनाया गया, दुल्हन बना करके डोली में बिठाया गया, बिठा करके किसी दरिया के किनारे लाया गया। दुल्हन भी कश्ती में बैठ गई, दूल्हा भी कश्ती में बैठ गया, बाराती भी कश्ती में बैठ गए। कश्ती दरिया के किनारे आकर के लगी। अल्लाह की शान देखो, मैं कश्ती से बाहर आई थी। अचानक हवाओं का झोंका आया, अचानक हवा का झोंका आया, कश्ती अंदर चली गई। इतने में भंवर आ गई, भंवर में कश्ती आकर के फंस गई।
अल्लाह अल्लाह, मेरी निगाहों के सामने मेरा नूरे नजर, मेरा लखते जिगर, मेरा बेटा, मेरी नई नबेली दुल्हन, मेरे अजीजो अकरबा, मेरे बराती मेरी निगाहों के सामने गर्क हो गए। मैंने मदद करो के नारे लगाए, लेकिन कोई मेरी मदद को नहीं आया। 12 साल का अरसा गुजर गया है। जब भी इस दरगाह पे आती हूँ मेरा जख्म ताजा हो जाता है। अल्लाह समत ये कह करके बुढ़िया उठ उठ के रोने लगी। मेरे गौस ने फरमाया, माई रो मत, तेरे रोने ने मेरे दिल को हिला दिया है। अभी देख मेरे रब का करम। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अभी देख मेरे रब का करम, अभी देख मेरे रब के कलम की बारिशें, अभी देख मेरे रब की अता, अभी देख मेरे रब की सखा, अभी देख मेरे रब की कुदरत के करिश्मे। मेरा गौस जो चादर डाले हुए था अपने गले में, कांधे से चादर को गौसे आजम ने उतार करके दजला नदी के किनारे बिछा करके 2 रकत नमाज अदा की और अदा करके दुआ की, मौला इस कश्ती को तैरा दे, ऐ बारी ताला इस कश्ती को तैरा दे। ऐब से आवाज आई, अब्दुल कादिर कुछ और मांग ले। 12 साल हो गए हैं, लोगों को मछलियों ने खा लिया, मछलियों को जानवरों ने खा लिया। कुछ और मांग, कहा मौला नहीं। कुछ और मांग ले, कहा मौला नहीं। अब्दुल कादिर दुआ के लिए हाथ उठा दिए हैं। फिर मेरे गौसे आजम ने, मेरा गौस जो जुब्बा पहने हुए था, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, अब लहक के बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आजम क्या पहने हुए थे? जुब्बा। जुब्बे की कीमत भी सुन लो, कितने का जुब्बा था? लाख का नहीं, करोड़ों का जुब्बा था। एक साहिब बोले कि हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री बड़ा महंगा कपड़ा पहनते हैं। मैंने कहा अच्छा, लेकिन मेरे पीर का कपड़ा? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सबके दस्तगीर का कपड़ा, गौसे आजम का कपड़ा 1 दिरहम का हुआ करता था, 1 सोने की अशरफी का हुआ करता था। और जो 1 मर्तबा पहन लिया फिर कभी पहना नहीं। वो जुब्बा का किसी गरीब को दे दिया, किसी यतीम को दे दिया कि मेरा भी नाम होता रहेगा और गरीब का भी काम होता रहेगा। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। यही पीरे पीरा है, कहा मौला कश्ती को सते आप पर तैरा दे। कहा अब्दुल कादिर कुछ और मांग ले। लोगों को मछलियों ने खा लिया, मछलियों को जानवरों ने, मछलियों को लोगों ने खा लिया, खा करके हजम कर दिया। कुछ और मांग, कहा मौला नहीं। अभी गौसे आजम के हाथ नीचे नहीं आए थे कि दुनिया ने देखा कि 12 साला कश्ती सते आप पर नमूदार हुई और तमाम बहार आए और बहार आकर के गौसे आजम के कदमों में गिरे, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। उस दिन गौसे आजम के हाथ पर 400 लोग ईमान लेकर के आए थे। जब मेरा गौस 12 साला कश्ती तैरा सकता है तो कयामत के दिन वो हमें मौला से मिला सकता है, जन्नत का टिकट दिलवा सकता है, मौला से मिला सकता। नारे